बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। फिर भी कई बार ऐसा होता कि पूरे परिवार को आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता। हर शाम अर्जुन गांव के सबसे अमीर आदमी की विशाल हवेली को देखता और सोचता, भगवान ने किसी को इतना अमीर और किसी को इतना गरीब क्यों बनाया? एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ा यात्री आया। उसने सब लोगों से कहा, काले जंगल के सबसे अंदर एक गुफा है जहां इतना सोना छिपा है कि एक ही रात में कोई भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। गांव वाले हंस पड़े। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने कर लिया। उस रात उसने माँ बाप को सोते हुए देखा। उनके फटे हुए कपड़ों और थके हुए चेहरों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बेहद खतरनाक था। चारों ओर अंधेरा, पेड़ों की डरावनी आवाज और दूर कहीं भेड़ियों की हुआ। फिर भी अर्जुन आगे बढ़ता गया। सुबह होते होते उसकी मुलाकात एक बूढ़े लकड़हारे से हुई। लकड़हारा एक भारी पेड़ हटाने की कोशिश कर रहा था। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अर्जुन जल्दी में था। उसे खजाना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो शायद ये यहीं मर जाएगा। उसने पूरा जोर लगाकर पेड़ हटा दिया। लकड़हारे ने मुस्कुराकर उसे एक पुरानी लकड़ी की लाठी दी। यह साधारण लाठी नहीं है, मुश्किल समय में तुम्हारे काम आएगी। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि तेज नदी के बीच एक छोटी लड़की रो रही थी। उसकी नाव पलट गई थी। चारों तरफ तेज बहाव था। लड़की चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचा लो। अगर अर्जुन उसे बचाता तो उसका बहुत समय निकल जाता, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने लकड़ी की लाठी की मदद से नदी पार की और लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। लड़की की माँ रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। उसने अर्जुन को एक छोटा सा कपड़े का थैला दिया। इसमें थोड़ा खाना है, रास्ते में काम आएगा। कई दिनों तक चलते चलते अर्जुन पूरी तरह थक चुका था। उसका खाना भी खत्म होने वाला था। तभी उसे रास्ते में एक बहुत बूढ़ी और भूखी औरत मिली। वह कई दिनों से भूखी थी। अर्जुन के पास बस आखिरी रोटी बची थी। अगर वह यह भी दे देता तो खुद भूखा रह जाता। कुछ देर सोचने के बाद उसने वह आखिरी रोटी भी उस औरत को दे दी। औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। अर्जुन हैरान रह गया। कई दिनों बाद आखिरकार वह उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गया। अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें चमक उठी। चारों तरफ सोने के सिक्के, हीरे, मोती और अनगिनत खजाने पड़े थे। इतना धन की पूरी दुनिया खरीद ली जाए। अर्जुन खुशी से दौड़ पड़ा, लेकिन तभी पूरी गुफा में एक भारी आवाज गूंजी। रुको! उसके सामने एक दिव्य रक्षक प्रकट हुआ। उसने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? अर्जुन बोला, सोना। रक्षक मुस्कुराया। सारा खजाना गायब हो गया। अर्जुन घबरा गया। उसने कहा, हीरे नहीं, राजपाट नहीं, शक्ति नहीं। हर जवाब के साथ खजाना गायब हो जाता। अर्जुन निराश होकर बैठ गया। उसे अपने सफर की हर घटना याद आने लगी। बूढ़े लकड़हारे की मदद, छोटी लड़की की जान बचाना, भूखी औरत को आखिरी रोटी देना। उसने महसूस किया कि उन पलों में उसे जो खुशी मिली थी वह किसी भी सोने से बड़ी थी। उसने धीरे से कहा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इंसान का अच्छा दिल है। गुफा अचानक तेज रोशनी से भर गई। तुमने सही जवाब दिया। अर्जुन कुछ देर तक सोने को देखता रहा। फिर उसने कहा, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जिससे मेरे माता पिता आराम से जी सकें। बाकी धन उन लोगों के लिए रहने दो जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। आज पहली बार किसी ने लालच नहीं चुना, इसलिए तुम्हें सिर्फ खजाना नहीं, मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। अर्जुन गांव लौट आया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया।
लोग उसे सबसे अमीर आदमी नहीं, सबसे अच्छा इंसान कहने लगे। कहानी की सीख, मॉरल, सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाला दिल है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, वही जीवन में सबसे अमीर बनता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। रक्षक ने पूछा,